नमस्कार साथियों। आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कन्नड़ साहित्यकार चंद्रशेखर कंबार द्वारा रचित नाटक महामयी, जिसका अनुवाद भानु भारती जी ने किया है, उसकी समीक्षा और सारांश हम देखेंगे। यह नाटक जिंदगी और मौत के दर्शन, मानव प्रेम और स्त्री की शक्ति को उद्घाटित करता है। यह नाटक प्राचीन मिथकों और लोक कथाओं का बेहतरीन मिश्रण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस नाटक में जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को दिखाया गया है, स्वाधीनता बनाम नियति के संघर्ष को दिखाया गया है, संवेदना और प्रेम को दिखाया गया है। आइए इस नाटक की यात्रा करते हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्रों की हम बात करें तो प्रमुख पात्रों में पहला पात्र हमारे महामयी शेतवी देवी, जिसे जीवन और मृत्यु और सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी कहा जा सकता है। ये नाटक की केंद्रीय और शीर्षक पात्र है। वह मौत और सर्वोच्च शक्ति की देवी है, जो मनुष्य को शक्ति देती है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार उसका इस्तेमाल करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देती। गिरी पल्लवी, जो हम ये कह सकते हैं नाटक की सूत्रधार है, जिसके आगे ये नाटक बढ़ता है, जो कथा का परिचय और संचालन करती है। संजीव एक संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति है और महामाई का दत्तक पुत्र है। मारा संजीव के पास इलाज के लिए आता है और मारा शमशान में रहकर वहीं मुर्दों को जलाने का काम करता है। उसके बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वह मरे हुए लोगों से बतियाता है। मदन यह भी संजीव के पास इलाज के लिए आता है। दरबार का विदूषक है, जो हर वक्त अपना नाम और वेश बदलता रहता है। राजकुमारी इस नाटक की एक प्रमुख स्त्री पात्र है, जिससे संजीव प्रेम करता है। एक औरत जो पहले भाग में अपने बच्चे के इलाज के लिए संजीव के पास लाती है। मंजरी, जो कि मदन की पत्नी है। पुष्पा राजकुमारी की सखी या सेविका हम लोग कह सकते हैं। पहले दृश्य के और बढ़ते हैं। पहले दृश्य के सारांश को हम देखें। नाटक महामयी का आरंभ गिरी पल्लवी की कथन से होता है। वह दर्शकों को बताती है कि ये कथा महामाई की है, जिन्हें इस क्षेत्र की महाशेतवी के नाम से जाना जाता है। वे मृत्यु की देवी है, परंतु केवल मृत्यु की ही नहीं, बल्कि जीवन, प्रकाश, ज्ञान और सृष्टि का प्रतीक भी है। गिरी पल्लवी बताती है कि नाटक की शुरुआत माता की आराधना से होनी चाहिए, किंतु उनकी दृष्टि अनंत पर रहती है, इसलिए पहले उनका परिचय आवश्यक है। महामयी स्वयं मंच पर आकर अपना परिचय देती है। वे कहती है कि वे संपूर्ण जगत की माता है, उनका कोई निश्चित रूप नहीं है। वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम क्षणों में उनकी इच्छा, स्वभाव, भावनाओं के अनुसार अलग अलग रूप धारण करती हैं। उनके अनेक नाम हैं और विभिन्न स्थानों पर लोग उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। यहाँ उनका नाम शेतवी देवी कहा जा सकता है, जबकि महामाई नाम से वह सर्वत्र प्रसिद्ध है। संजीव माई का गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र है। उसके माता पिता इस संसार से विदा लेते समय अपने अनाथ पुत्र को माई को सौंप गए थे और विनती की थी कि इससे सुख, समृद्धि, उज्जवल भविष्य और लंबी आयु देना। माई को भी दया आ गई। उन्होंने इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और एक नामी चिकित्सक बना दिया। तब से लेकर अब तक एक क्षण के लिए भी संजीव को माई ने अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। माई की कृपा से 20 साल, 20 महीने और 20 हफ्तों में हट्टा कट्टा जवान हो गया और एक शहर का नामी चिकित्सक बन गया। उसने कम उम्र में ही यश को पा लिया और आज दुनिया के हर कोने में वह नाम से जाना जाता है। इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई मरीज नहीं था जो संजीव के हाथ लगते ही स्वस्थ ना हो जाए। बस एक बार उसके नब्ज टटोलने की देरी थी कि भयानक से भयानक बीमारी भी उसे छू नहीं सकती थी। नाटक के पहले दृश्य में उसके दवा खाने का दृश्य दिखाई देता है, जहाँ 3 मरीज संजीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक औरत जो अपने बेटे को लेकर आई है, इस बेटे के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा व्यक्ति मारा, जो कि शमशान में मुर्दे जलाने का काम करता है और वहीं रहता है। उसके बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वह मुर्दों से बातें किया करता है। तीसरा व्यक्ति जो राज दरबार का विदूषक है, एक धूर्त बूढ़ा, जिसे अपना कोई नाम नहीं, वह मौत के डर से हमेशा अपना नाम, वेश बदलता रहता है।
उसे कोई नहीं जानता कि वह किस क्षण में कौन सा रूप धारण कर ले। इस वक्त में उसे मदन नाम दिया गया है। मारा और मदन की बातचीत शुरू होती है। मारा मारा जो कि पेट दर्द से परेशान है। मदन बार बार उसे 10 साल पुराने शिवरात्रि पर शिव के निभाए गए पात्र को याद कर कर हंस रहा है। संजीव के प्रवेश पर मदन चिल्ला उठता है कि मेरे अंदर से मौत चीख रही है। आपने यदि मेरा इलाज करने में क्षण भर की देरी की तो मैं मर जाऊंगा। दर्द से चिल्लाने लगती है औरत कि मेरा इकलौता बेटा है, आप उसे बचा लो। संजीव सबसे पहले बच्चे की तरफ मुड़ता है और औरत से सवाल पूछता है उसका शरीर कब से अकड़ा हुआ है। औरत कहती है 2 घंटे हो गए, जंगल में बच्चों के साथ लकड़ियां लेने गया था और माई की गुफा की तरफ चला गया। जब से आया है तब से ऐसी हालत है। मारा उसे कहता है तुम्हें तो मालूम है ना, वहाँ जो कोई भी जाता है वापस नहीं आता। अदृश्य रूप में माई संजीव को दिखाई देती है। संजीव हैरान है कि उसके साथ माई मारा को भी दिखाई दे रही है। माई मुस्कुराती हुई जाकर मारा के पास खड़ी हो जाती है और संजीव मारा का इलाज करने लगता है। संजीव कहता है मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम ठीक हो जाओगे। फिर माई मदन की तरफ बढ़ जाती है तो मदन को भी वह कहता है मैं तुम्हें औषधि दे दूँगा, तुम भी ठीक हो जाओगे। संजीव बालक की ओर बढ़ता है पर माई मुड़कर चल देती है। उसे पता लग जाता है अब बच्चे का किसी सूरत में बचना नामुमकिन है। जाओ, मारा कहता है मैं अपनी कोई जड़ी बूटी उदालकर खूब ही ले लूँगा। औरत रोते हुए बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है। मदन यह सब देख रहा होता है और कहता है मुझे मालूम है आप मेरी नब्ज छुएंगे और मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा। वह संजीव से हंसी ठिठोली करने लगता है। संजीव उसकी हंसी मजाक से परेशान होकर उसे दवा ले जाने को कहता है, लेकिन मदन कहता है कि तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। खानदानी युवक को अपने पिता के दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। संजीव चौंक जाता है, क्या तुम मेरे पिता के दोस्त हो? मदन कहता है हाँ, तुम्हारे पिता शिव कीर्ति को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दोस्त थे। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी यह तरक्की देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। संजीव के पूछने पर मदन कहता है मैं दरबारी विदूषक हूँ। और जब संजीव पूछता है आप मेरी नब्ज देख रहे थे तो आपकी और मारा की आंखों में किसी अदृश्य शक्ति के होने का आभास था, कौन थी वह? संजीव थोड़ा घबरा जाता है और कहता है यह सवाल तो आपको मारा से पूछना चाहिए था, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मदन संजीव को इधर उधर की बातों में उलझाए रहता है। संजीव के अपने माता पिता के बारे के पूछने पर मदन कहता है तुम्हारे पिता शिव कीर्ति बड़े भले आदमी थे, लेकिन मृत्यु ने उन्हें आसानी से घेर लिया। वह हर नाटक में नायक होते थे पर मैं हर दिन नए पात्र का अभिनय करता था, सो अभी तक बचा हुआ हूँ। तुम्हारे पिताजी आज जीवित होते तो बल्कि मुझसे भी बेहतर वह आज नायक होते, क्योंकि जीवन भर उन्होंने सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार किया। मैं तो अभी तक कितने पात्रों का अभिनय कर चुका हूँ और कितनी औरतों के साथ प्रेम भी कर चुका हूँ। 8 के साथ तो मैंने शादी भी कर ली, लेकिन 8 ही भगवान को प्यारी हो गई। मदन वास्तव में संजीव को यह बताने आया था कि राजमहल से तुम्हें कई बार बुलावा आज भेजा जा चुका है कि राजकुमारी किसी भयानक रोग से पीड़ित है और राज्य के सभी लोगों को विश्वास है कि आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, पर आप तो आए नहीं। कृपा करके आप मेरे साथ चलें और राजकुमारी को देखें। संजीव कहता है यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं चलता हूँ। गिरी पल्लवी का प्रवेश होता है। वह कहती है कि संजीव तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। संजीव वहाँ से चला जाता है। गिरी पल्लवी मदन से कहती है चिकित्सक महोदय ने कहलवाया है कि वह नहीं चल पाएंगे, आप जा सकते हैं। यहीं पर पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। दूसरे दृश्य की ओर हम बढ़ते हैं। मैंने इस सारांश में जो 1 नंबर के प्रश्न हैं उन्हीं के सारे आंसर्स समेट लिए हैं। आप चाहें तो चाहे इसके पिता का नाम हो गया शिव कीर्ति, चाहे संजीव के प्रोफेशन के बारे में आप जान सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जितने भी लघु प्रश्नोत्तर हैं आपको इस सारांश में आसानी से मिल जाएंगे। दूसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
दूसरे दृश्य की शुरुआत में संजीव गुफा के बाहर हैरानी से खड़ा देख रहा होता है और मारा का प्रवेश होता है। मारा कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दवाखाने आया था। संजीव के पूछने पर यह इस टीले में क्या है? कितनी डरावनी चट्टान है, इसके नीचे गुफा लगती है। कोई भयानक जानवर जैसे अपना जबड़ा खोलकर सब कुछ निगलने को तैयार है। क्या है इस गुफा के अंदर? उत्तर में मारा कहता है, कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन जो भी एक बार अंदर गया वह आज तक कभी बाहर नहीं आया। यहाँ तक आवाज़ और रोशनी भी नहीं। इसके पास में जब गुज़रते हैं तो बदबू का एक झोंका आता है कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। और पूनम की रात में इस गुफा में इतना उपद्रव्य होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। भयानक आंधी उठती है और पूरे आकाश में छा जाती है। पेड़ अपनी जड़ें खो देते हैं। सारे जीव जगत चींटी से लेकर हाथी तक इस बवंडर के घेरे में आकर गुफा के मुंह में यानी मौत के मुंह में समा जाते हैं। ताजी दफनाई लाशें उठाकर इसकी तरफ दौड़ पड़ती है। संजीव उसे ऐसे देख रहा था मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा। संजीव मारा से पूछता है, उस दिन तुम मुझसे बिना जड़ी बूटी दिए ही मेरे दवाखाना से चले गए थे, इसका क्या मतलब है? क्या माई का आशीर्वाद हो तो मेरी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं? और माई यदि किसी को आशीर्वाद दे दे और मैं उसे गलत दवा दे दूँ तो भी वो ठीक हो जाएगा? अर्थात मेरी दवा देने या ना देने से किसी के ठीक होने का कोई संबंध नहीं है। जवाबी तौर पर मारा कहता है, आप एक महान वैद्य हैं और वैद्यों की सबसे बड़ी देवी माई होती है और आप भी तो उन्हीं का आशीर्वाद पाने का इंतज़ार करते हैं। और आप किसी को गलत दवा क्यों देंगे भला? मारा वहाँ से चला जाता है। संजीव सोचता है, मैं किससे इस गुफा के रहस्य को जानूं? ये सर्वग्राही अंधकार सर्वव्यापी महामाई का है, अपनी माता का। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज़ आती है, आशीर्वाद, आशीर्वाद दो उसे, दुल्हन का श्रृंगार दो उसे, आशीर्वाद दो उसे स्वर्णिम आभावली को, आशीर्वाद दो उस अनमोल रत्न को, आशीर्वाद दो उस सुंदर राजकुमारी को। संजीव सुन रहा होता है। तभी एक बूढ़ी औरत गुफा से बाहर आती है। अरे, ये गुफा से बूढ़ी औरत कैसे बाहर आ गई? अम्मा, तुम बाहर कैसे आई? लोग कहते हैं इसके भीतर जो कोई भी जाता है वो वापस कभी भी नहीं लौटता। बुढ़िया कहती है, मुझसे तो मौत भी दूर भागती है। मैं तो अंदर इसलिए गई थी कि जो तुम खोने वाले हो उसे ढूंढने। संजीव कहता है, लेकिन अभी तो कुछ खोया ही नहीं। बुढ़िया कहती है, बाद में सब जान जाओगे कि तुमने उसे खो दिया है, तो जिसे पाओगे नहीं उसे ही ढूंढ रही थी। लो, दुल्हन आ गई। ध्यान रहे, इस खेल में तुम अपनी ही पारी खेलोगे, कहीं उसकी भी खेलने न लग जाओ। यह कहकर संकेतों में बुढ़िया संजीव को कहते हुए वहाँ से चली जाती है और संजीव असमंजस में पड़ जाता है कि बुढ़िया क्या कहना चाह रही थी। इसी बीच राजकुमारी का प्रवेश होता है। वह गुफा की ओर खिंचती चली जा रही थी। संजीव उसे भागकर पकड़ लेता है। संजीव को रोकने पर बहुत प्रयास करता है। उसके ध्यान न देने पर वह रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने कहा अंदर मत जाओ, ये बहुत खतरनाक जगह है। इसके अंदर जो भी जाता है फिर कभी नहीं लौटता। मुझे भी इस बात का पता अभी ही चला है, पर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अंदर जाने के लिए ऐसा क्या है जो तुम अभी जाना चाहती हो? राजकुमारी कहती है, कभी ना लौटूं इसीलिए तो जा रही हूँ। देखो मुझे, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है, होठ सूख गए हैं, मेरी आंखों की रोशनी बुझती जा रही है, मेरा शरीर हड्डियों की ढांचे के समान दिखाई दे रहा है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? मुझे सैकड़ों बीमारियां हैं। पिछले 15 दिनों से मुझे जानलेवा बुखार है। मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए मरना चाहती हूँ। अभी तो आपको मेरे मरने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन संजीव उसको रोकते समय उसकी कलाई को पकड़ लेता है। राजकुमारी की नब्ज़ उसके हाथ में आ जाती है। राजकुमारी उससे बातचीत करना शुरू करती है, लेकिन संजीव का ध्यान उसकी नाड़ी पर केंद्रित होता है। वह कहता है, तुम्हारे घर वालों को कोई अच्छा डॉक्टर या चिकित्सक नहीं मिला तुम्हारा इलाज करवाने के लिए? राजकुमारी कहती है, कोई संजीव नाम का वैद्य है, उसको कई बार संदेशे भेजे लेकिन वो नहीं आया। शायद जीना मेरे भाग्य में नहीं है।
उसे अपने महान चिकित्सक होने का बहुत बड़ा घमंड होगा, इसलिए नहीं आया होगा। और जो दूसरे चिकित्सक आए उसे मेरी बीमारी समझ में नहीं आई। संजीव पूछता है, क्या तुम्हारे घर वालों को यहाँ आने का पता है? प्रति उत्तर में राजकुमारी कहती है, अगर पता होता तो क्या वो मुझे मरने देते? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो बात ही कुछ और होती, लेकिन पिता और नौकर चाकर रोना धोना करते हैं, वो सब मैं कुछ नहीं चाहती। मैंने मरने का विचार किया, इसलिए यहाँ पर चली आई। मैं जानती हूँ तुम समझोगे, लेकिन तुम्हारी वही लूटने के लिए मैं नहीं मर रही, वही लूटने के लिए नहीं मर रही। मैं इसलिए मरना चाहती हूँ क्योंकि मेरा शरीर टूटता है, कोई दवाई असर नहीं कर रही, जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। व्यक्ति क्यों जीना चाहेगा? संजीव कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? राजकुमारी कहती है, नहीं, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्षत्रिय खानदान में जन्म लिया है, मैं अकेले ही मर सकती हूँ। संजीव कहता है, मुझे अपनी जीभ दिखाओ। राजकुमारी जीभ दिखा देती है। क्या तुम चिकित्सक हो? तुम्हारे जैसे सैकड़ों चिकित्सक देखे हैं। मुझ में अब इस गुफा से बाहर चले जाने की शक्ति, बाहर चलकर जाने की भी शक्ति नहीं है। अगर दे सकते हो तो ऐसी दवाई दे दो जिसे मैं खाकर यहीं मर जाऊं। संजीव व्यंग्य में कहता है कि फिर फांसी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तभी अचानक वहाँ एक बुढ़िया प्रकट हो जाती है। बहुत दूर से ही नहीं, बट जरा सा प्रयास, एक बार अंदर पहुँच जाओगी, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी राजकुमारी, तुम्हें ना कोई डर, सब कुछ से छुटकारा पालोगी। राजकुमारी कहती है, अब मैं चल भी नहीं सकती, देखो मेरे पाँव कैसे कांटों से छिल गए हैं, खून बह रहा है, मेरे सारा शरीर से इसी तरह खून बह जाएगा और मैं धीरे धीरे मौत की आगोश में चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, बुढ़िया कहती है, तुम सचमुच योद्धा की तरह बातें करती हो। इतने में संजीव आता है और अपने हाथ में संजीवनी लता लाता है और कहता है, तुम्हारे लिए मैं फांसी के फंदे का इंतज़ाम हो गया है और मैंने फंदा ढूंढ लिया है। संजीव एक संजीवनी लता लाकर राजकुमारी के गले में बांधने का प्रयास करता है। बुढ़िया उसे रोकती है और कहती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, अगर तुम नहीं गए तो बहुत पछताओगे। राजकुमारी को ये जानकर खुशी होती है कि अब संजीव सच में उसके जीवन को बचा लेगा। संजीव उस जड़ी बूटी को चबाने के लिए देता है और कहता है, इन पत्तियों को अपनी हाथ में मसल कर लेना और गले और गालों पर भी हाथ से मल लेना। राजकुमारी वैसा ही करती है। वो बुढ़िया संजीव को इस बात से रोकना चाहती है कि वह राजकुमारी का इलाज ना करे। संजीव कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, मैंने ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो जड़ी बूटी से तुम्हारे चेहरे की रंगत कैसे लौट आई है, शायद बुखार भी उतर रहा है। राजकुमारी कहती है, तुम देख नहीं रहे बीमारी ने कैसे मुझे खोखला कर दिया है। कहाँ तुम मेरी सुंदरता देख पा रहे हो? मेरे दमकते गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई है और मेरी सन भी असमित सफ़ेद हो रही है। अब मैं एक बूढ़ी बंदरियाँ लगती हूँ और तुम कह रहे हो मैं सुंदर हूँ। तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? राजकुमारी महसूस करती है अब उसका बुखार धीरे धीरे उतरने लग रहा है और संजीव से कहती है, तुम देवता हो, साधारण मनुष्य नहीं हो। संजीव कहता है, मैं साधारण मनुष्य हूँ, पृथ्वी के सभी मनुष्य की तरह मुझे भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजकुमारी अपनी बीमारी से कुछ राहत महसूस करते हुए खुशी का अनुभव करती है। यही इस नाटक का दृश्य समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे दृश्य की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।